मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले 2 दिनों में गर्म हवा चलने की संभावना है। आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में गर्म हवा चलने की संभावना को देखते हुए मिट्टी की नमी संरक्षण प्रथाओं का उपयोग करें। खरपतवारों को नियंत्रित करें ताकि सब्जियां, फसलों और फलों से मिट्टी की नमी के नुकसान से बचाया जा सके। समय से बोई गई गेहूं की फसल इस समय पकाव अवस्था पर है। किसान भाई उचित पकाव अवस्था पर फसल की कटाई करें। ग्रीष्मकालीन टमाटर की तैयार पौध की रोपाई करें। रोपाई से पहले खेत में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिला दें। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। आने वाले दिनों में गर्म हवा चलने की संभावना को देखते हुए पशुओं को लू से बचाने के उपाय करें। उन्हें छप्पर में बांधें और पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें। आने वाले दिनों में गर्म हवा चलने की संभावना को देखते हुए सब्जियों और फलदार पौधों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मृदा नमी को सिंचित रखने के लिए मृदा सतह पर घास फूस और पॉलीथीन आदि की पलवार का उपयोग करें। किसान भाई भंडार गृह की मरम्मत करें। दीवार और फर्श के टूटे होने पर सीमेंट या गोबर से लीप कर सही करें और पुरानी बोरियों को धूप में अच्छी तरह से सुखाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम दहवा जिला भरतपुर के कृषक अजय कुमार ने। आप उड़द की उन्नतशील किस्में और बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अजय कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। और आज जो है हम ग्रीष्मकालीन जो है उड़द फसल के उत्पादन और तकनीकी के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि उड़द की फसल जो होती है बहुत ही अच्छी पोषक तत्वों से पूर्ण होती है, जिसमें 24% तक जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, 1 से 2% तक जो होता है फैट होता है, 3 से 4% तक जो होते हैं मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा जो होता है यह एक मुख्य रूप से दलहनी फसल है, जिसके कारण जो होता है भूमि की जो उर्वरकता शक्ति होती है वह निश्चित रूप से बढ़ती है। इसके अलावा जो है हम किस्मों का अगर चयन करने की बात करें तो उड़द की फसल मुख्य रूप से जो होती है पंत उड़द 31 है, मैस 338 है, KUG जो 479 है। ये किस्में जो होती हैं बहुत ही अच्छी होती है, जो 65 से 70 दिनों की होती है और हमें प्रति हेक्टेयर जो है 12 से 15 कुंटल जो है हमें उत्पादकता प्राप्त हो सकती है अगर हम अच्छे तरीके से खेत की तैयारी और वैज्ञानिक विधि को अपनाकर अगर हम करते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम भूमि का चयन और भूमि का तैयारी किस प्रकार से करना है इस बारे में अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो किसान मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि भूमि तो मुख्य रूप से जो है सैंडी लोम सॉइल बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जिसमें जीवाश्म कार्बन की मात्रा प्रचुर हो, जो उसका पीएच मान जो होता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच हो, एसिडिक सॉइल नहीं हो, अम्लीय प्रकृति की नहीं होनी चाहिए, क्षारीय प्रकृति की नहीं होनी चाहिए, जिसमें जल निकासी की प्रचुर मात्रा हो और जिसमें पोषक तत्व जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो होता है अगर जिन क्षेत्रों में सैंडी लोम सॉइल नहीं है तो ब्लैक सॉइल जो होती है उसमें भी हम उड़द की फसल की जो है हम खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए रबी फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है।
और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अगर हम अब खाद और उर्वरक की बात करना चाहें किसान मित्रों, तो उर्वरक के रूप में और खाद के रूप में जो है हम खाद मुख्य रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद उपयोग करें, जिसमें खरपतवार नहीं हो, खरपतवार के बीज ना हो। तो इस समय जो है 8 से 10 टन जो है गोबर की खाद जो होती है हमें प्रति 2.5 एकड़ के पीछे हमें बुआई करनी होती है। जब हम लास्ट खेत की तैयारी करते तो निश्चित रूप से हम उसको पलेवा करके अच्छे से मिला लें। इसके अलावा जो होता है उर्वरक की बात करें तो 15 से 20 केजी जो होता है नाइट्रोजन, 35 से 40 केजी फास्फोरस और 35 से 40 केजी पोटास की अगर हम सही मात्रा जो होते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर जो अगर हम उपयोग करते हैं तो ये बुआई के समय इन सभी उर्वरकों को हम खेत में मिलाकर उसके बाद हम अगर बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से पौधे में अंकुरण और बढ़वार भी अच्छी प्राप्त होगी। किसान भाइयों, हमें जो है उड़द की जो फसल की बुआई जो है हमें सही समय पर करना चाहिए। तो बुआई के लिए निश्चित रूप से किसान भाइयों 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के पहले जो है निश्चित रूप से बुआई कर ले। अब जो है हम किसान मित्रों बीज की मात्रा जो बात करें हम कितनी लगनी होती है, तो किसान मित्रों जो 25 से 30 केजी जो है हमें प्रति 2.5 एकड़ के पीछे जो है हमें बुआई करनी होती है। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज और पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। उड़द की बुवाई अधिकतर हल के पीछे कूड़ों में की जाती है। इसके अलावा उड़द की बुवाई के लिए सीड ड्रिल का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए बीज की बुवाई 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम आप बात करें खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार के से करना होता है, तो किसान मित्रों इसमें जो क्रांतिक अवस्था होती है उड़द में वो 20 से 25 दिन की सबसे ज़रूरी होती है, जिसमें हमें खरपतवार जो है अपने भूमि से निकाल कर रखना होता है। तो सबसे आसान तरीका होता है कि हम पेंडीमेथिलीन जो स्टाम्प नाम से बाज़ार में उपलब्ध होता है उसकी सक्रिय मात्रा जो होती है 1 से 1.5 केजी जो है उसे हम 500 लीटर पानी में घोलकर 2.5 एकड़ भूमि पर हम छिड़काव करें, जिसके कारण जो है खरपतवार जो है नियंत्रण हो जाएगा प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होने के कारण। अगर अब हम सिंचाई की बात करें किसान मित्रों, तो चूँकि उड़द जो है ग्रीष्मकालीन में अगर उगाई जा रही है तो निश्चित रूप से जो होता है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगेगी। तो सिंचाई करने के लिए कम से कम जो है 3 से 4 बार जो होता है हमें खेत को सिंचित करना होता है। इसमें मुख्य रूप से क्रांतिक अवस्थाएं एक तो 20 से 25 दिनों की होती है, उसके अलावा जो होता है 50 से 55 दिनों की होती है, और सिंचाई जो है 10 या 15 दिनों में मौसम के आधार पर, गर्मी के आधार पर, भूमि की नमी के आधार पर जो होता है हमें सिंचित करना होता है। और इसमें मुख्य रूप से 2 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है हमारे पुष्प बनने की अवस्थाएं होती हैं, उसके अलावा जो होती दूसरी फली जो बनते हैं, दाने भरने लगते हैं, तब जो है हम अगर सिंचाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त होगी। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।